तो जैसे ही हम यहाँ पर आए हमें बहुत सारे सेवादार मिले और एक सेवादार हमारे साथ हैं। हम जानना चाहते हैं कि भगत जी आप अपने आप को आप लोग भगत कहते हैं, तो आप क्यों इस आश्रम से जुड़े, क्यों संत रामपाल जी महाराज से आपने दीक्षा ली? क्या ऐसा अनुपम और अनूठा भक्ति का संगम यहाँ मिलता है जिससे लोगों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है? तो मैं स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में अपने ये भगत जी, आपका नाम क्या हो? भगत जयकरण दास जी से मैं बात करूँगा। जी नमस्कार जी। जी भगत, तो आप इस में ये जो आपका है सतलोक आश्रम, इसमें आप जुड़े हैं और आप लोग कौन से देव की पूजा करते हैं और क्या है आपका भक्ति का तरीका जिससे आज बहुत सारे लोग आज इस आश्रम से जुड़ते चले जा रहे हैं? मैं इसमें मेरे 10वां गुरु है, 9 गुरु पहले मैं छोड़ चुका हूँ। लेकिन हमने तो आज तक केवल ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, लक्ष्मी और दुर्गा की पूजा को ही सुना है और सुना है कि उन्हीं के द्वारा ये मोक्ष मिलता है। वो इसमें गीता में भी सब स्पष्ट मना किया हुआ है। खुद देवी ने खुद कहा कि मेरी पूजा फिर नहीं करनी है, लेकिन हम गीता पढ़ते ही नहीं है। हमें ज्ञान तो कभी हो जब गीता पढ़ेंगे, गीता में क्या लिखा हुआ है। और संत रामपाल जी गीता खोलकर बताते हैं, सारे वेद शास्त्रों को सब कुछ बताते हैं स्पष्ट कि देखो इसमें ऐसी भक्ति करनी है, ऐसी पूजा करनी है, ऐसी साधना करनी है, सब कुछ बताते हैं। तो आप लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है ये कबीर साहब की पूजा बताते हैं, तो कबीर साहब की पूजा करने से ऐसा क्या अलग मिलता है जो और पूजाओं से नहीं प्राप्त होता? वो कबीर साहब की पूजा करने से मोक्ष मुक्ति मिलती है। सबसे पहले मोक्ष मुक्ति के जो जन्म मरण से आज़ाद होता है जीव, इसके बाद में 84 लाख में चला जाता है जीवन। सबसे पहला तो इसका ये है। उसके बाद में कोई पाखंड नहीं है किसी प्रकार का। पूजा का मंत्र जो भी है वो चलते फिरते बैठते उठते कोई किसी तरह का पाखंडवाद नहीं करते। तो आज ये जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कि परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी का अवतरण दिवस है। अवतरण बोले तो अवतरण ये जन्म हुआ दिन। अच्छा, परमात्मा का जन्म हुआ है, ठीक है। क्योंकि जन्म एक भाषा है, आम भाषा भी कह सकता है कि जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन नहीं, ये अवतरण दिवस है। ये जैसे परमात्मा कबीर साहब से शरीर आए थे, ये शरीर के द्वारा आए थे, गुरु बने आगे। तो इसमें क्या क्या होता है आपके यहाँ कार्यक्रम में? भंडारे बनाए बताई जाती है और कोई कार्यक्रम है। और जैसे यहाँ भंडारे का आयोजन किया गया है, रक्तदान है, ये भी सारा जी। और हमारे स्वास्थ्य सेवा शिविर, चिकित्सा संबंधी है, सभी है। नहीं बताइए, आप बताइए ना, बोलिए ना। यहाँ तो सब खान मुक्त दहेज मुक्त विवाह भी है, भंडारा है, देसी का रोटी है, फुल्का है, चावल है, सलाद है और जो है जलेबी है, लड्डू है, मतलब हर प्रकार के मिष्ठान। अच्छा, ये सब निःशुल्क होता है ना? निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क है। अच्छा, किसी भी प्रकार का दान आपके यहाँ नहीं लिया जाता? किसी प्रकार एक रुपये का भी दान नहीं है, सब कुछ फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट परमात्मा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमने अभी मिलाया दो भक्तों से। अभी हम और आगे चलेंगे और देखेंगे क्या क्या अनूठा और क्या क्या हटके इस आश्रम में हो रहा है। उधर से वीडियो बनाओ, बातें मत करो, खड़े हो जाओ जल्दी से। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले कि अभी हमने एक भगत से बात किया था और उन्होंने हमें बताया था कि कैसे करके क्या इनके यहाँ होता है। अब आप देखिए कितनी सारी बहनें कहते हैं ना, मातृ शक्ति भी हर जगह होना
बहुत ज़रूरी है। और आज आप देखिए यहाँ पे कितनी सारी मातृ शक्ति इकट्ठी है और ये लोग अपना अपना समय निकाल कर आज यहाँ पर आए हैं। अब ऐसी ही एक अपने आप को जो यहाँ के लैंग्वेज में भगतमती बोलते हैं, मेरे साथ मीनू दासी जी हैं और यहाँ पे सारे लोग अपने आप को दास बोलते हैं, दास और दासी। तो अभी ये मेरे साथ है, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। जी नमस्कार मैम, आप ये इस आश्रम से जुड़े हो संत रामपाल जी महाराज से, तो आपको क्या क्या लाभ हुए यहाँ पर? मैं एक तो परेशानी थी, पुलिस वाले की बच्चे करने में, तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नॉमिनेशन लेने के लिए उसके भक्ति करने से जो लाभ मिला है तो कोई भी किसी प्रकार की कोई परेशानी 6 साल हो चुके मुझे चेकअप कराया था, मैंने कोई ऑपरेशन नहीं कराया, मैंने किसी भी तरह की कोई इलाज नहीं। तो आपको 6 साल हो गए यहाँ पे इस आश्रम से जुड़े? नहीं, 10 साल हो 10 साल हो गए। तो इस आश्रम से जुड़ने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? परिवार में सुख शांति अच्छा, कहते हैं यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश सावित्री दुर्गा की पूजा नहीं की जाती, यहाँ पे पूजा का कुछ अलग ही तरीका है? हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति शास्त्रों से विधि के अनुसार इससे हमें सारे ही लाभ प्राप्त होते हैं। और जितने भी धर्मगुरु हैं ये शास्त्रों के विपरीत बताते हैं, हाँ जी, तो ये सब वेदों से लिया गया है जितना भी है? हाँ जी, सभी संत हमारे वेद पुराण शास्त्रों के आधार पर जिससे हमें सारे आप कुछ बोलेंगे? आप इस आश्रम से जुड़ी हैं, आपको क्या लाभ हुआ है? मेरे को काफ़ी लाभ हुए। 2004 में राधा स्वामी जाते थे।